597 आमूल परिवर्तन की आवश्यकता और ऐसा करने में कठिनाई। और चूंकि योग अपने सार में अधिकांश मनुष्यों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य भौतिक और पाशविक जीवन से या कुछ लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले अधिक मानसिक लेकिन फिर भी सीमित जीवन जीने के तरीके से अधिक आध्यात्मिक जीवन की ओर, भागवत मार्ग की ओर मुड़ना है। अतः हमारी ऊर्जाओं का प्रत्येक अंश जो स्वयं उस निम्नतर सत्ता के भाव में उसे सौंपा जाता है, वह हमारे उद्देश्य तथा हमारे आत्म उत्सर्ग का प्रतिनिषेध होता है। हमारा जो उद्देश्य मतलब ऊपर जो उद्देश्य हम योग का बता के आए हैं और उस उद्देश्य के लिए जो हमने सेल्फ डेडिकेट किया है, हम लीव होके फिर से आ रहे हैं भैया। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? आवाज सही नहीं है क्या देविका जी? नहीं, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि वो लीव करके दोबारा से आ रही हैं। हो जा रहा है तो क्लियर है आवाज बिल्कुल। हाँ शब्या जी। अब ठीक है। हाँ अब अच्छा, ठीक है। ठीक। इसमें आप लोगों के भी उठता होगा ये प्रश्न, तो ये सारे क्रियाकलाप जो मनुष्य कर रहा है, जो भी ऊंचे से ऊंचे या जो भी सारे को अब व्यापक दृष्टिकोण से देखे, मतलब ये चल क्या रहा है? क्या इसी के लिए ये इतना महत प्रयास इस भौतिक ब्रह्मांड में हुआ? आपके जो भी मुद्दे हैं मनुष्य जाति के एट लार्ज, ये इतने भौतिक ब्रह्मांड के अंदर, जिसके अंदर हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी और उसके अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम, उसके अंदर धरती, और उसमें ये मतलब कि कोई उद्देश्य ही नहीं प्रतीत होता। क्या है ये? अगर ये भीतर का उद्देश्य जो आप ये कह रहे हो उसको हटा दिया जाए, यदि अंतरात्मा को हटा दिया जाए और वो यहाँ क्या करने आई है यदि उस चीज को हटा दिया जाए, तो इस सारे का कोई मायना नजर नहीं आता, इसका कोई अर्थ नहीं नजर आता। ये सेंस व्यक्ति को आ जाना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है इस धरती का अर्थ, क्योंकि ये साइकिक से जो है इम्प्रेग्नेटेड है, इसके अंदर साइकिक है। उसी इक्वेशन से आपको सुख मिल सकता है, उसी से कोई चीज मिल सकती है। ये सेंस कम से कम व्यक्ति को आ जाना चाहिए। और जो डिसाइसिवली इसकी ओर टर्न करता है वो है ये कि आमूल परिवर्तन, मतलब इसको ही, ये जो विजन आपको या परसेप्शन आ गया कि एकमात्र ये सत्ता है जिसको लीड लेनी चाहिए, और कोई काम यहाँ धरती पे है नहीं। न आप सुख में आ सकते हो, न मनुष्य जाति सुख में आ सकती है। वो तो आपकी सत्ता का वो ही भाग जो है वो यहाँ का उद्देश्य है। उसी की इक्वेशन के लिए, उसी के मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ सारा प्रयास है, और कोई दूसरा काम नहीं है। नहीं तो ये प्रश्न तो हम सारों के आ ही जाना चाहिए, ये कर क्या रहे हैं हम? ये जितना भी कोलाहल है, जितना प्रयास है, जितना लेबर किया जा रहा है, कितना मार धाड़, कितना ये सब, इसका अंत परिणाम क्या है? इन कामों के लिए ये काम किए जा रहे हैं, मतलब यह कोई सामने उद्देश्य भी है? यदि आपके उद्देश्य जो ह्यूमन एस्पिरेशन का, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, ये हटा दिया जाए तो कोई उद्देश्य यहां एग्जिस्टेंस में नजर नहीं आ रहा। आखिर इस सारे का अर्थ क्या है? इस आवश्यकता के प्रति जो अंतरात्मा अवेक हो जाती है, वो अवेक होकर अपने सारी ऊर्जाओं को इसके लिए नियोजित करती है। कॉमन सेंस की सी बात लगती है वैसे तो हमारी ऊर्जाओं का प्रत्येक अंश जो स्वयं उस निम्नतर सत्ता के भाव में उसे सौंपा जाता है, वह हमारे उद्देश्य तथा हमारे आत्म उत्सर्ग का प्रतिनिषेध
होता है। तो जिस प्रश्न को हमको करना चाहिए कि हम किसको बिलोंग करते हैं, पुरानी मानव जाति को, या जो भावी जो जो विजन है श्री अरबिंदो का, माँ का, उसको। ये प्रश्न के अनुरूप यदि आप क्रियाएं करते हैं, वो सारी की सारी आपकी ऊपर उठ जाएंगी। आपका भोजन है वो बिल्कुल समुचित होगा, आपका सोना, उठना, बैठना, जागना। अब ये निम्नतर सत्ता के भाव में आपकी एनर्जीज को देना नहीं हुआ। अदरवाइज तो करना है आपको एक चीज, यदि वो न करके एस्टेब्लिश्ड कोई चीज, जी हम तो ध्यान कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। आपको ध्यान के लिए नहीं कहा गया, आपसे मांग किसी और चीज की जा रही है। आप इंडिपेंडेंटली कैसे, मैं माला जप रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, ये सो कॉल्ड बड़ी निरापद सी चीजें लगती है, आपको किसी ने कहा ये करने के लिए? तो यदि ये एनर्जीज आपकी इस तरीके से देते हो, मांग की जा रही है किसी और चीज की, तो ये भी प्रतिनिषेध है। प्रतिनिषेध एक्टिविटी में नहीं है, प्रतिनिषेध भीतर से आपको क्या मांग की जा रही है, उसका मानवीय प्रतिनिधि आपके है गुरु, नहीं तो आपकी अंतरात्मा। वो जो आपके को डिक्टेट कर रही है, उसके अलावा कोई एनर्जी कहीं भी जाना, तो इसमें क्या दिक्कत है? पांडिचेरी जाने में कहाँ दिक्कत है? वृंदावन जाने में कहाँ दिक्कत है? चैरिटी करने में क्या दिक्कत है? लोक कल्याण में क्या दिक्कत है? विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तो नर सेवा, तो उन्होंने कहा ना, मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं इनका उपचार करूंगा। उन्होंने कहा फर्स्ट रियलाइज गॉड, देन ओपन योर डिस्पेंसरीज। उसके बाद खोल तेरे को जो डिस्पेंसरीज खोलनी है वो। प्रतिनिषेध है वो सेवा करने का भाव, वो चैरिटी का भाव, ये सब प्रतिनिषेध हैं। अर्जुन के जितने भाव थे वो सारे के सारे प्रतिनिषेध थे, कॉन्ट्रडिक्शंस थे। उससे मांग की जा रही है ये कि वो भगवान का वाक्य सुने और उसका पालन करे। इसलिए नहीं कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने सही किया है, ये अधर्म के मार्ग पे हैं, हम धर्म, ये कोई ये बातें नहीं। इसलिए क्योंकि भगवान कह रहे हैं, तो हमारी सारी एनर्जीज उस भाग को, जैसे ही आप ये प्रश्न करते हैं, आपका सारा रुख चेंज हो जाएगा इस प्रश्न से। ये प्रश्न यदि खड़ा हो जाता है तो आपके सारी जो चीजें हैं वो इसके इर्द गिर्द आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी सारी एक्टिविटी, एक्टिविटी इन इट सेल्फ कोई नीचे ऊपर ये वाली वो नहीं है। तो सो कॉल्ड आपकी अच्छी से अच्छी एक्टिविटी जो है, बाहरी प्रक्रिया है, वो प्रतिनिषेध बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक ऊर्जा या क्रिया जो हम निम्नतर की अधीनता से पलटकर उच्चतर की सेवा में समर्पित कर दें, वह उतने अंश में पथ पर अर्जित लाभ होता है, जितनी भी। और ये परसेप्शन हमारे रहे, यार ये क्या मीनिंग है इस लाइफ का अदरवाइज। तो आपके इस एग्जिस्टेंस को आप एक यंत्र के रूप में लेते हो। आपको जो एक व्यक्तित्व मिला है, उसको अपने उपभोग के लिए न लेके एक यंत्र के लिए, ये यदि आपको क्लियर परसेप्शन डीप डाउन आपके एस्टेब्लिश हो जाए, तो आपकी जो ये एग्जिस्टेंस है, इसीलिए शिक्षा के लिए माँ क्या कह रही है, भी चैत्य जो है वो सामने आ जाए, आपके बीइंग की बागडोर ले ले। बहुत सिंपल है इसका काम। किस दृष्टिकोण से है ये कि एग्जिस्टेंस का अर्थ क्या है यहां? तो यदि ये परसेप्शन व्यक्ति को बड़ा क्लियरली समझ में आ जाए कि यहां आप क्या ढूंढ रहे हो, इस धरती पे ढूंढ क्या रहे हो, तो यंत्र के लिए ये नहीं है अपने आप में, ये तो किसी उद्देश्य के लिए है। नहीं तो आप सारा विज्ञान किसको टारगेट कर रहा है? भौतिक सुख सुविधा। अरे ये तो यंत्र है, तू इसको गोल कैसे बना रहा है? मीन्स है ये। तो आपने उलट दिया सारे क्रम को और तकलीफ में आ गए। इतनी तकलीफ में आ गए, यदि आप डिटेल के अंदर अध्ययन करें
हर फील्ड, हर चीज, सारे जितने भी रूप आ रहे हैं, जितने खड़े हो रहे हैं राजनीति के अंदर, विज्ञान के अंदर, सबको यदि बारीकी से ट्रेस करो, वो ह्यूमन ग्रीड, उसकी स्वार्थपरता, मतलब उसने अपने लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से कंफ्यूज कर लिया। सब जितनी भी घटनाएं हैं विश्व की, आप ट्रेस बैक यहां से चेतना की समस्या से कर सकते हो, जैसा कि श्री अरबिंदो कहते हैं। ये है सच्ची शिक्षा। यदि किसी को ये परसेप्शन दिया जा सके, हमको आ जाना चाहिए क्लियर। ये कोई श्रद्धा का विषय नहीं है, ये तो क्लैरिटी का विषय है। इतना तो हमको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। तो इससे आपका सर्टेन डिसएसोसिएशन आपके सरफेस सेल्फ से हो जाए, यंत्र से यंत्री को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए। यंत्री और यंत्र अभी तो एक हो रहे हैं, इसलिए जो यंत्र है उसको अपने आप में आप गोल मान बैठ रहे हो। ये हम सारों की समस्या है। अरे ये तो यंत्र है। तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी ऊर्जा फिर बाद में उद्देश्य के प्रति लगेगी। यंत्र के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, पर यंत्र को यंत्र के जैसे ही रखेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली ऊर्जा जो है वो अपने उद्देश्य के प्रति लगेगी। अगर आप लोअर को कंफ्यूज कर लेते हो हायर से, तो सारी जो आज विश्व की समस्याएं हैं, श्री अरबिंदो कह रहे हैं चेतना की समस्याएं हैं ये बात हमको मतलब बिल्कुल क्लियर, विविडली क्लियर होनी चाहिए ये बात हम सबको। इसी आमूल चूल परिवर्तन की कठिनाई योग मार्ग की समस्त विघ्न बाधाओं का मूल है, क्योंकि हमारी संपूर्ण प्रकृति और उसकी परिस्थितियां हमारी समस्त व्यक्तिगत एवं विश्वगत सत्ता ऐसी प्रवृत्तियों तथा प्रभावों से भरे पड़े हैं जो हमारे आध्यात्मिक नव जन्म के विरुद्ध हैं और हमारे प्रयत्न की एक निष्ठता के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसमें यह कह देना कि हम आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहते हैं, इससे एकमात्र से पर्याप्त ये है नहीं, आपको आधार नहीं मिलेगा। चारों तरफ आंखें फेर के आप इस स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट जायजा जब आप ले लो और ये परसेप्शन आपको क्लियर कट परसेप्शन आ जाए कि इस सारे का अर्थ क्या है, इसमें एकमात्र जो मीनिंगफुल तत्व है वो है आपका डीपर सेल्फ। इसलिए प्रभावी नहीं होता। जनरली लोग कहते हैं हमारा आध्यात्मिकता की ओर रुझान है, ये कहने के बाद भी उनकी सारी ऊर्जाएं पाशविकता की ओर जाती हैं। ये आप देख सकते हो। यहां हर व्यक्ति गीता से प्रभावित है, गीता का ही कर्मयोग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। यहां आपको हर व्यक्ति वो आपको ब्रह्म का ज्ञान दे देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं, पुस्तक खोलते ही नींद आ जाती है, वो भी कह रहा है अरे सत्य का मैं बताता हूं सत्य। मैं भागवत के आयोजन में जाके आया था, वो ठीक है, वो अपनी वही गोल गोल बातें कर रहे थे, बाकी सत्य तो मेरे को पता है। पर ये परसेप्शन जो है ये एक अलग चीज है। आपको अब ये कैसे बताया जाए, सारी चीजें आपको ये होगी यार इसका अर्थ क्या है फिर, इस सारे एग्जिस्टेंस का मायना क्या है, ये आपके ये चीज ये प्रश्न आ जाए और आप अपनी एनर्जी डिसाइसिवली इस टर्निंग की ओर देते हो। ये कह रहे हैं यहां, ये है आमूल चूल परिवर्तन। ये नहीं कि खाली आप समय से उठ रहे हो, समय से सारे काम कर रहे हो, उस आपका प्राण भी सहयोग करना चाहिए। आपका माइंड है वो विशालता भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए। ये आपके सारी बीइंग को चेंज कर, उसकी वर्किंग को एकदम एलिवेट कर देगा, ऊपर उठा देगा। ये जैसे ही आपके ये प्रश्न आता है, आपका जो एसोसिएशन है या हेल्पलेस एसोसिएशन या फिर उसकी जो स्लेवरी है लोअर सेल्फ की, जिसको हमने कंफ्यूज कर लिया हायर सेल्फ से, और जो बार बार प्रतिनिषेध करता है, हर चीज में प्रतिनिषेध करता है, इसलिए ये जीवन हमारे लिए एक अभिप्सा का विषय बना हुआ है। उच्चतर जो जीवन है वो अभिप्सा का विषय बना हुआ है, जबकि वो अभिप्सा से ज्यादा एक एक डायनेमिक फील्ड होना चाहिए। अभिप्सा तक ही छोड़ दें तब वो कर्म के अंदर नहीं आया। अभिप्सा एक चीज है
और आपके लिए फिर बाद में वो खाली अभिप्साकार उसका विषय नहीं, जीने उठने का, कर्म का प्रैक्टिकल आपके लिए फील्ड बन जाए फिर वो। ये चीज दूसरी हो गई है। इन शब्दों से अब कितना समझ पा रहे हो मेरे को नहीं पता। अनिल जी, ये कुछ समझ पा रहे हो अपन क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये तो वही बात होगी ना, ये तो हाँ आपका समझ में आ रहा है, रीबर्थ हो गया, मतलब क्लियर नया है। जन्म हो गया। बिल्कुल, अगर करने ये लगे तो प्रश्न फिर तो यदि बात ही अलग। जगत की स्थितियों को देख के, इसलिए हम इसको केवल श्रद्धा का विषय या कोई ऐसा नहीं, हम सारी घटनाएं वीकली चर्चा कर रहे हैं देश विदेश की। हम आपसे वो शेयर भी करेंगे और उसके साथ जो चर्चाएं हुई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो जो विश्व की घटनाएं विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर, राजनीति के क्षेत्र के अंदर, देविका जी तो इससे करंट में परिचित हैं, वो तो हर बार की वो सुनती हैं और वो ब्रीफिंग्स जो हैं वो पढ़ती भी हैं। शायद आपको पीडीएफ मिलती है क्या हर बार ग्रुप में, पता नहीं है या नहीं है। हाँ जी, नहीं, डाला है। बिल्कुल विवेक आ वो भी रही तो है। भेजता है। हाँ, वो आपको हम देंगे और उसके साथ की चर्चा परिचर्चा सुनो। तो ये फिर आध्यात्मिकता का जो हवा बना रखा है वो आपके लिए मायने चेंज हो जाएंगे। आध्यात्मिकता तो लगेगी कॉमन सेंस की चीज। अभी डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है इसको, एज इफ ये कोई हवा हो। इसीलिए वो कहते हैं ये तो सामान्य जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन है, ऐसा कोई भी भेद नहीं है। ये विभेद करना ही फॉल्सहुड है, ये बिल्कुल फॉल्सहुड है। और इसी फॉल्सहुड के कारण आप सही सच्ची एजुकेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको ये लगता है बच्चा कहीं खो जाएगा, वो पता नहीं कहां चला जाएगा। अरे जाने को जगह कहाँ है, कहां चला जाएगा? तो ऐसी शिक्षा देने के बाद अब नई मनुष्य जाति जो आएगी उसका टॉर्च बेयरर होएगा वो। क्योंकि अभी ऐसे लोग कम हैं तो कम हैं भाई, पर टॉर्च बेयरर कोई तो होगा। हम सारों से यदि प्रश्न किया जाए तो चाहे हम मुट्ठी भर लोग हों, हम तो हैं, उसके लिए तो पूरा समर्पित होने में। टॉर्च बेयरर बनोगे तो उसके लिए हाँ में ही उत्तर आना, हाँ जी बिल्कुल। पर ये आध्यात्मिकता को जैसे खाली एक वैचारिक सी चीज जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं कि कहें किसको आध्यात्मिकता, सबने अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है, कोई हाथ रखने तैयार नहीं। और उसी लिए उसका प्रैक्टिकल कोई इंप्लीकेशन नहीं। तो सामान्य आप जीवन देखते हो, यहां इतना गंदा, यहां इतना भद्दा, इतना करप्शन, कहने को सारे के सारे धार्मिक। ये विभेद क्यों भाई? ये तो ब्यूटी होनी चाहिए। ये हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन फिर बाद में कोई इस तरीके की चीज नहीं। अब धीरे धीरे सारी घटनाएं वगैरह कितनी क्लैरिटी आती है वो हम कोशिश करेंगे अब इसमें। एक तो वेबसाइट के ऊपर उनको डाल देंगे और उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो एडिट करके डाल देंगे उसके साथ साथ। तो केवल कोई ये नहीं जो घटनाएं हैं वो हमने नहीं करी, वो सारी रिपोर्टिंग हम इकट्ठी कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं और उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उसके इतिहास में जा रहे हैं कि यहाँ ये घटना हुई, यहाँ का क्या इतिहास है। तो बहुत एजुकेटिव है। ये पूरी कड़ी यदि जोड़ी जाए तो आध्यात्मिकता आपके लिए कोई ये ऐसे नहीं कि कोई कपास का सा पहाड़ है, कोई जिसका कुछ पता ही नहीं, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं। ये सच्ची शिक्षा है। और उसका कारण अगर ट्रेस बैक करो तो ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन सेल्फिशनेस, अनकॉन्शियसनेस, ऑब्सक्योरिटी, मैं, ये है उसका मूल में कारण। पर ये कह देने से नहीं होता। जब तक ये सारा प्रयास आप नहीं करो और इसको सामने नहीं लेके आओ, इसके लिए एजुकेट है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बातें करना एक चीज है, पर जैसे ही आप ये कहो भी अपन ये पुस्तक वितरण करेंगे, आप कहे मेरे पैसे से कर दूंगा, यार पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते किसी को। वितरण कर देंगे, चलो इतना तो आपका ये कहा हुआ काम हम कर लेंगे, पर उन वो पैकेट ही नहीं खोल के देख रहे। जैसे देविका जी कह रही हैं, अपने पैसे से भिजवा दी, वो पैकेट नहीं खोल रहे। और वो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्योरबिंदो का कोर्स लिया है,
वो पैकेट नहीं खोल रहे हमारी। अब ये इनके आंकड़े हैं, ये तो जो आपके सो कॉल्ड वैज्ञानिक हैं या वो लोग हैं कि अब जो जनरेशन है वो डम्बो है, जिसको आप जेनजी कह रहे हो, उसका आईक्यू लेवल पहले वाले जो आप लोग हो उससे अब की जो जनरेशन है उसका आईक्यू लेवल कम है। ये हमारे आंकड़े नहीं है ये। अगर आप लोअर सेल्फ को कंफ्यूज कर बैठोगे हायर सेल्फ से, आपकी बुद्धिमत्ता भी जाती रहेगी, ब्रेन की फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी, आप सोचने समझने लायक नहीं रहोगे, जातिगत रूप से मनुष्य नहीं रहोगे। कहां आध्यात्मिकता, किसकी बात कर रहे हो? आपके मार्क्स तो कितने भी आ जाओ चाहे एग्जाम के अंदर, आपकी इंटेलिजेंस जो है, एक्चुअल इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल कम हो गया, ग्लोबली कम हो गया, ये कोई यहां की बात नहीं। यहां तो फिर भी जोड़ तोड़ वाला व्यक्ति इंडिया के अंदर मिल जाएगा, ये तो सारों का आईक्यू लेवल नीचे आ गया, डम्बो हो गए सारे के सारे। ये वर्तमान स्थिति है, तो आप ग्राफ किस ओर चल रहा है वो देख लो। ये स्टडी हमारी तो है नहीं, ये तो उन्हीं की स्टडी है। आईक्यू लेवल एकदम नीचे आ गया, आप कोई चीज पढ़ नहीं सकते, निर्णय कर नहीं सकते। उनका कोर्ट केसेस हैं, उनका एनालिसिस अब उनके बस की बात नहीं है। अमेरिका के अंदर एक निर्णय आपके इसने एआई ने सुनाया और उसको मान्य किया गया। धीरे धीरे अब न तो चिकित्सकों की इतनी हिम्मत रहेगी, न किसी चीज, और आपसे बेटर निर्णय दे देंगे। और आपस में ये चर्चा परिचर्चा कर रही हैं एआई एजेंट्स जो हैं। तो इसके फिर बाद में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या चीजें हैं, ये होगा क्या इससे? अगर आपको साइकिक का सेंस नहीं है, आप इसका कभी भी सच्चा उत्तर दे ही नहीं सकते, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। आपको यदि आपके डीपर सेल्फ की इक्वेशन का सेंस नहीं हो, तो इन प्रश्नों का कहने को सारे आध्यात्मिक शब्द काम में ले रहे हैं, पर ये मुद्दों में नहीं जाते, कैसे जाएं? ये हैं मुद्दे। तो मनुष्य जाति के अंदर मां श्री अरविंद का प्रकाश आज की स्थितियों में कैसे आएगा? यदि आप अपनी सत्ता की गहराइयों में प्रवेश न करो, तो इन मुद्दों को ऑटोमेटिकली आप कैसे फेस कर पाओगे? इसलिए आप दरकिनार कर देते हो। तो दरकिनार करते हो तो ये आप पे हावी हो जाते हैं, आपके पास कोई उत्तर नहीं होता। तो आध्यात्मिकता एक दकियानुसी सा शब्द रहता है, सब टोटल बकवास है, कोई लेना देना नहीं आध्यात्मिकता से। जो इसका उत्तर नहीं दे सकता, इसको फेस नहीं कर सकता, ऐसी आध्यात्मिकता जिंदा रह भी कैसे सकती है? ये आज का एक मुद्दा है, समस्या है ये। इसको हम करें नहीं और इधर उधर की बातें करें तो अनसब्सटेंशियल चीज है। आपको बेसिक एक फ्रेमवर्क तो बना के देगी आज की राजनीति, जो कि जैसी है वैसी है। आज का पर्यावरण, इसमें आप कैसे कर लोगे? आपको कैसे करने देंगे इससे अलावा कोई चीज? शिक्षा कैसे करने देंगे आपको? तो इस समस्या को भले वो समझे नहीं समझे, हमारे पास इतनी क्लैरिटी और उत्तर होना चाहिए कि इसको देख पाए और इसको ट्रेस बैक इस समस्या से कर पाए कि ये सारी समस्याएं चेतना से अराइज हो रही हैं। चेतना के अभाव से आपके लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से कंफ्यूज कर बैठे, वहां से उठ रही हैं ये कोरी पांडित्य की बातें वो नहीं है। आप एक एक घटना को देख सकें और उसको सही से इससे जोड़ सकें। अब इसमें तो कोई जीवन से पलायन करने की बात नहीं है, आप जिसको आध्यात्मिकता कह रहे हो वैसी कोई बात नहीं। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ, ये क्या कह रहे हैं, आपकी कोई भी जो ऊर्जा है वो निम्नतर भाग को नहीं जानी चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंटली सोच के ये करो, मेरे को जगत से कोई मतलब नहीं है, मैं तो जाऊंगा आध्यात्मिक परशूट में। ये आपने लोअर के लिए अपनी एनर्जी दे दी। जो विद्या की ओर जाते हैं, जो मैंने आपसे शेयर भी किया था, जो अविद्या की ओर जाते हैं वो तो डार्कनेस में जाती हैं। जो एक्सक्लूसिवली विद्या की ओर जाते हैं वो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर जाते हैं। ये श्री अरविंदो का है। जो अविद्या की ओर जा रहे हैं वो तो डार्कनेस में जा रहे हैं, जा ही अविद्या में रहे। पर जो एक्सक्लूसिवली कह रहे हैं मैं तो विद्या के अंदर जा रहा हूं,
वो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर जा रहे हैं। तो यही समस्या है कि आज तक की जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता रही, जिससे इतने मेस्मराइज्ड हैं, वो भी श्री अरविंद के जो नए एडवेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसमें अब आशा की जा रही है, जो माँ जिस तरीके से कह रही है श्री अरविंदो, उनके विजन को इस तरीके से, इस आवश्यकता को हम आत्मसात करें और इसके लिए अपनी एनर्जीज दें, ये है। तो आपकी फिर बाद में लोअर कोई चीज के लिए एनर्जीज नहीं जाएंगी। हेलो। हाँ, अभी तो वैसे विषयांतर हो जाएगा, लेकिन विद्या और अविद्या इसके ऊपर भी अगर बात करने की आवश्यकता लग रही है। यही सेंटेंस है कि जो एक्सक्लूसिवली विद्या में जा रहे हैं तो वो वो ग्रेटर ग्रेटेड। डार्कनेस में जा रहे हैं। हाँ, तो इसके ऊपर भी अगर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्या तो वो है जो ये नॉलेज की भी सब में सर्वत्र ब्रह्म एक ही एक है। वो तो हाँ, विद्या है जो मुक्त करती है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में और किस तरह से, उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे अपन इसके ऊपर। बाकी श्री अरविंदो का है ये। हाँ, ये और कोटेशन है, मेरे को ध्यान है, ये कोटेशन है, ये मेरे को ध्यान है, लेकिन इसके ऊपर अपन इसके ऊपर कभी चर्चा कर लेंगे। भाई इसके अंदर जिस तरीके से हम कह रहे हैं, हम तो प्योरली आध्यात्मिकता में जाने की कोशिश करेंगे, हमको इस इन किन्हीं भी चीजों से मतलब नहीं है। तो आप निषेध कर रहे हो डिवाइन की इंटीग्रलिटी को। हम्म। ये निषेध आपको ग्रेटर डार्कनेस के अंदर लेके चला जाएगा। जो अगस्त और इंद्र का संवाद है, ये वेद के अंदर है कि आप यूं ब्रह्म की ओर चले जाओगे, ब्रह्म वहीं आपको मिलेगा जहां वो मैनिफेस्ट है। ये बहुत जबरदस्त बात है। ये बहुत मेहनत अपने को करनी पड़ेगी यदि अपन वेद करते हैं, पर इससे ज्यादा कोई रिवीलिंग चीज नहीं हो सकती। पर उसके लिए एक दूसरे तरीके का फ्रेमवर्क करते करते यदि ये होता है तो ये करना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं अगस्त, मरुदगणों की सहायता से, मरुदगण क्या है, शाइनिंग वेपन्स है आपके, बहुत प्रखर बुद्धि आ गई या कोई चीज ऐसी जबरदस्त रेवलेशन आ गया और आप कह रहे हैं मैं ब्रह्म की ओर चला जाऊंगा। ये जगत मिथ्या है, ये सब अपीयरेंसेज हैं, ये सब बकवास है। और मैं इस सहारे, कोई भी आपको अनुभव हो गया, कोई साक्षात्कार हो गया या कोई कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा कंपेलिंग होते हैं ये जो अनुभव होते हैं। कोई कोई आपको अनुभव आ गया और आप कह रहे हो मैं उसके सहारे अब ब्रह्म की ओर चला जाऊंगा, मैं लात मार देता हूं जगत को। आप नहीं कर सकते, आप डिवाइन की टोटलिटी को दरकिनार नहीं कर सकते। आपको अब तोतापुरी को बड़ा अजीब लगा, रामकृष्ण जी जब 6 महीने उसके अंदर थे और फिर गए काली के को प्रणाम करने के लिए, कह रहे अभी भी तेरे कोई मूर्ति कैसे बाकी रह सकती है। ये ग्रेटर डार्कनेस है। बाद में उनको ये समझ में आ रहा है ये तो काली की, मतलब कोई आपके कोई निर्विकल्प समाधि हो गई, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो सकती है क्या। पर आज तक की आध्यात्मिकता को ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो मां श्री अरविंद जो हमेशा ही पूर्णता की मांग कर रहे हैं और कहीं इस तरीके की मांग है नहीं। तो यही मैं कह रहा हूं, यदि आप विचार करके देखो, हम लोगों के लिए अब सहज है कि भी मां बताएगी, हम इंडिपेंडेंटली कैसे कर लेंगे। पर जो लोग जा रहे हैं, जो कह रहे हैं नहीं मैं कर लूंगा इंडिपेंडेंटली, हालांकि जरूरी था वो इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, नहीं तो ये नीचे आ जाती सारी की सारी। जरूरी हो सकता है पर वो डार्कनेस है, ग्रेटर डार्कनेस हो गई वो। एक्सक्लूसिविटी में उस तरीके से नहीं कर सकते, एक्सक्लूसिविटी तो डिवाइन की हो सकती है। वो आप उसमें आप चीजों से ये नहीं, जब मैं आपको पूर्ण रूप से दे चुका हूं, अब आप कहोगे उसमें मैं चयन नहीं कि अब मैं तो विद्या ही विद्या के काम करूंगा, खाली सावित्री सावित्री पढ़ूंगा, कह रहे मेरे को तू पानी का गिलास ला के दे, और आप कहो मैं तो खाली ब्रह्म के ओर जाऊंगा। ये तो ग्रेटर डार्कनेस झंझट हो गया। ये तो वही जो आप कल कह रहे थे, नानी माँ का उदाहरण, कि वो चाहे कितना भी वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन सारी चीजें हो, उसमें वो एक सर्टेन जो ग्रंथि है वो उसको अंडू कर देती है उसकी सारी डिसेंसी को। और आदमी कहता रहे इसमें सड़ांध है। दूसरा व्यक्ति फ्रेश है, चाहे बारी एंडोवमेंट्स बेचारे को नहीं मिलो। तो जिसको आप विद्या कहते हो, हाँ, मतलब विद्या की डेफिनेशन में फर्क हो गया ना वो तो, क्योंकि विद्या तो एकमात्र एक चीज है कि जो डिफरेंशिएशन नहीं देखती, यूनिफॉर्म बस सबके अंदर ब्रह्म है, वो तो विद्या है। अभी परा और अपरा, अपरा तो मतलब जो लोअर वाली है, वो सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सब कुछ है, सारी बातें, वो तो
लोअर वाली हो गई, और हायर वाली हो गई कि एकमात्र सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये रियलाइजेशन जिस लेवल पे आता है वो तो विद्या हो गया। तो अब वो डेफिनेशन में डिफाइन फर्क हो गया। देखो, ये भगवान को या जो भी सुप्रीम रियलिटी आप कहते हो उसको डिफाइन करने के मानवीय तरीके हैं। हाँ हाँ तो पर ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, यदि आप अपनी डिफाइन की चीज में जाओगे तो एक उसमें फंस जाओगे भाई। ग्रेटर डार्कनेस तो हो ही गई। हम्म हमारी कितनी भी ऊंची डिफाइन करी गई चीज हो, है तो हमारी डेफिनिशंस, चाहे कितने भी हम्म बड़े साक्षात्कार हो, पर मानवीय चश्मे से हुए हैं। आपको चाहे रेवलेशंस हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, डीपेस्ट रेवलेशंस भी हैं, पर है तो मानवीय यंत्र से। हम्म तो कितने भी ऊंचे हुए हों, यदि आप उसमें फ्रेम्ड हो गए, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी जेल हो गई। क्योंकि उस वाले में तो ये कम से कम पता चले आप अविद्या में हो, इसमें तो आपको ये बताने वाला ही नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी जेल हो गई, जहां आप शक ही नहीं करो कि ये तो परफेक्ट हो गया काम। तो इसलिए वो कह रहे हैं जब ये पश्चिम का सिस्टम पूर्ण हो जाएगा तो एक बच्चा भी इसको इसको तोड़ देगा। वो एक है ना ऐसा, वो इसलिए है अपरिचित। क्योंकि उसमें कोई संभावना ही नहीं रहेगी। जब तक संभावना है तब तक तो गुंजाइश है, तब तक तो जिंदा है। जब आप कहो ये लो ये साहब ये परफेक्ट हो गया, अब तैयारी है, मतलब अब टूट सकता है ये। तो ग्रेटर डार्कनेस इस रूप में हो गई कि उसमें फिर कोई संभावना ही नहीं है कोई। हम्म ठीक है ये बात। हाँ देविका जी, आप क्या बोल रहे हो? ये ईशा उपनिषद का है ना शायद, हाँ, पेशेंट। आपको मैंने शेयर किया था ये, हाँ जी, ईशा उपनिषद में है। आपको मैंने भेजा था, उसके एक उसके फुटनोट में है ऐसा। हाँ जी। एनी हाउ, अब आगे चलते हैं। ये हम जो कह रहे हैं, आपकी कोई भी एनर्जी, अब एनर्जी कैसे आप रख लोगे, ये तो जब तक निश्शेष रूप से मां के प्रभाव के प्रति उनकी आज्ञाकारिता में नहीं हो, एनर्जी लोअर में जाएगी। अभी तो अगर हम जहां हैं सोई हैं, तो ये परसेप्शन, आपके क्लियर परसेप्शन, ये साइकिक परसेप्शन है कि आखिर मायना क्या है इस सारे का, मतलब क्या है इस सारी चीज का। और वो सारी चीजों को ये इसीलिए कहा जाता है, इस ज्ञान के आने पे सब कुछ जान लिया जाता है। सब कुछ, अब आप ये कहो सब कुछ मतलब, सब कुछ मतलब फंडामेंटली आप जान गए कि चेतना की समस्या से सारी समस्याएं अराइज हो रही है, आप सब जान गए। आप विश्व की सारी घटनाओं को बहुत अच्छे से ट्रेस बैक कर सकोगे, यदि बच्चे को ये बताया जा सके, चाहे इसमें कितना भी समय लगो। ये बात यदि उसको अनुभव आ जाए, यदि वो ये देख सके, यही सच्ची शिक्षा है, अब वो सारी चीज को अपने मूल से जोड़ देगा। हर समस्या का उसको समाधान अब वो तुरंत जोड़ देगा। और आप चाहे कितने भी बड़े उसके विशेषज्ञ हो उस फील्ड के, आपको कुछ सेंस नहीं है। इसलिए श्री अरबिंदो जिस चीज पे टच कर रहे हैं, अरे भाषा विज्ञान के ऊपर टीम की टीम लगी हुई है, पूरा देश उसको फंड कर रहा है, तो उनको एबीसीडी का सेंस नहीं, उन्होंने पूरा वॉल्यूम लिख दिया। जिस चीज के बारे में श्री अरबिंदो लिख रहे हैं, महानतम कवि भी नहीं जानते उनकी प्रक्रिया। और श्री अरबिंदो पोएट्री, पोएट्री क्या करती है, फ्यूचर पोएट्री क्या करेगी, हम ये इनफैक्ट उनके भक्त होके भी उनको कवि के रूप में नहीं देख पा रहे, देखो आप। और कवि की क्या महत्ता है, क्योंकि हम जानते नहीं कवि की महत्ता। और श्री अरविंद कह रहे हैं यदि मेरे को एक शब्द में कहना हो तो मेरे लिए कौन सा एट्रीब्यूट, पोएट, क्या ऐसी विशेषता है। एक्चुअल में तो श्री अरविंद के बारे में कुछ नहीं जानते हम, क्योंकि हमारे जीवन में हम कुछ परस्यू नहीं कर रहे, इसलिए नहीं जानते। भागो, उनके डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जी, उनका फ्रीडम मूवमेंट में ये था जी, उनका ये था जी, उनका ये था। हम भी यदि बनाएंगे तो उसी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि वो अपीलिंग बाहरी नेचर को कैसे हो। सच्ची चीज को हम खुद ही परस्यू नहीं कर रहे तो हम सामने लाएंगे कैसे। मेरी चेतना के लिए जो चीज कीमत रखती है उसी को तो मैं अपीलिंग मानता हूं। इसलिए श्री अरविंद के व्यक्तित्व का हमको कुछ अंश भी नहीं पता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्ञान आने पे सारी चीजों का ज्ञान स्वतः आपके अंदर आ जाता है इस दृष्टिकोण से। अब ऑटोमेटिकली आप अपनी ऊर्जा नहीं दोगे, ये क्लैरिटी आ जाएगी, कौन देगा?
अपनी एनर्जी, अपने पैसे जबरदस्ती इधर उधर कौन बिखराएगा? वो कहता है यार इसके अंदर दो। इसलिए यदि आप बच्चे का कुछ कर सकते हो तो विजनरी, यो आप गधा पच्चीसी कितनी भी करो, यदि कोई विजनरी है वो ही क्रिएट कर सकता है। बाकी चाहे सारे लोग, पूरा एक देश मिल जाए तो क्रिएट नहीं कर सकता, विजनरी क्रिएट कर सकता है। विजन कहां से आता है ये देखो आप। अगर आप विजनरी नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिएशन का आधार डीपर है, सब चीजों का आधार गहरी चेतना है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो कर्म का भ्रम है। ये बात हमारे ग्रुप को क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली ही अपनी एनर्जीज को लोअर सेल्फ पे नहीं दोगे। कॉमन सेंस की सी बात है, क्यों दोगे? अगर दे रहे हो तो इसके लिए आपको फिर अनुशासन लगाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम नहीं दें, वो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो आपको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट की सामने डे लाइट जैसा नहीं दिख रहा। नहीं दिख जाएगा, कौन देगा हम में से? मूर्ख थोड़ी है, दिख नहीं रहा। तो किसी अर्थ में हम उन मानसिक, स्नायुविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। हम तो अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हैं, पर हम क्या हैं? एक एक मिला मिला जुला, जैसे आटा गूंथ दिया, उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दो, थोड़ा सा ये डाल दो, थोड़ा सा इसके अंदर मोरिंगा का जूस डाल दो, थोड़ा ये डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा मेथी डाल दो। वैसे ही एक थोड़ा स्प्रिंकलिंग हमारे अंदर हो गई, किन किन चीजों की? अभ्यास, मतलब हैबिट्स हैं। मानसिक, स्नायुविक, स्नायु की मतलब आपके नर्वस, और शारीरिक। कितनी बात कर लो, आपको अभी खाने की टेबल पे, नाश्ते की टेबल पे जो चाहिएगा वो चाहिएगा। कितनी भगवान की ओर की बात कर लो, आपके सर्टेन पैटर्न्स हैं, वो इतने डीप डाउन फोबियाज हैं अपनी हेल्थ को लेके, दवाई को लेके, हर जने के इतने फोबियाज हैं। और आप मेरे को कहोगे तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा कि ये मेरा फोबिया है, और आपको कहेंगे तो आप नहीं स्वीकार करोगे। है फोबिया सारे के सारे, सबके तो ये है, सबकी पैथी के प्रति। कोई कह रहा है तुम चाहे कितना भी आयुर्वेद दे दो मेरे को, तो इंजेक्शन दोगे तो ठीक होगा। चाहे वो इंजेक्शन तुम भर के मेरे को पानी का स्टेराइल कोई कोई चीज का दे दो, पर मेरे को तो इंजेक्शन दोगे। कितनों के ये एस्टेब्लिश्ड है, साहब डॉक्टर साहब आ गए, अब काम बन जाएगा। इनसे, आयुर्वेद वालों से क्या होता है? ये बड़े डॉक्टर हैं। तो ये आपके चाहे कितना पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, ये हम अभ्यास, हमको जो अभ्यास है ना, उसके पुंज हैं। मानसिक, स्नायुविक और शारीरिक, और कुछ नहीं है हम। ये नहीं हम थोड़े बहुत और कुछ हैं, ये तो साफ साफ कह रहे हैं। ये सेंटेंस में तो कहीं कोई श्री अरबिंदो बचा नहीं रहे। इस दिशा में यदि काम नहीं किया जा रहा, आप अपना समय, अपनी चेतना, अपनी एनर्जी व्यर्थ कर रहे हो। तो सीधे उसके ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो जहां से काम होना है। वहां किए बिना आप इधर उधर इधर उधर की क्यों बातें करेंगे हम? और वो करने के लिए देखो आपको तैयारी की जरूरत है। नींद आती है वो पुस्तक खोलते ही, या पुस्तक की बात नहीं, जो भी यदि गंभीर काम आपको, यदि वो मूवी भी देखनी है, पर मेरे को अगर ये कह दिया जाए इसमें इस दृष्टिकोण से देखो, ये बच्चों को कैसे दिखाएंगे, इसमें कोई ऐसी चीज है क्या? इसमें आप पीछे की डिटेल्स देखो, आप इसके साथ संलग्न मत हो मूवी के साथ, इसमें ये वाली डिटेल्स देखो, फिर आप देखोगे अरे ये तो चीज ही कुछ और है। अब आप उसके प्लॉट पे ध्यान नहीं दे रहे। जैसे डॉक्टर जो है वो अपने उसी अंग के ऊपर जिसको ऑपरेट कर रहा है, जिस चीज को कर रहा है, तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानसिक, स्नायुविक और शारीरिक अभ्यासों के जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते। यदि यही हम हैं, जैसे हमारे कुछ प्रधान विचार, और ये विचार किससे बने होते हैं? आपकी नेशनैलिटी, आपकी हेरिडिटी, आपके एटाविज्म, बचपन में आपको कैसी शिक्षा मिली, बचपन में कई कई लोग, सबके कुछ न कुछ दबी हुई चीजें रहती है। गर्ल चाइल्ड है तो उसके साथ यदि कोई कुछ ऐसी घटना घटी हो, बेचारी वो कुछ कह नहीं पाती,
अब वो कड़ी हो जाती है वो चीजें, बाद के अंदर ये कैसे कैसे रूप ले लेती हैं, कैसी कैसी चीजें आपके बचपन के अंदर आपको कोई चीजें नहीं मिली, अब आप कह रहे हो आपके बच्चों को वो नहीं मिलनी चाहिए, मतलब वो वैसी अभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए उनकी। आप इस दृष्टिकोण से अपने देखते हो सारी चीजों को, या बचपन में किसी के अभाव रहा, अब आप जो है धन का वैभव बार बार इसलिए दिखाते हो, आप भी पीछे ट्रेस बैक नहीं कर पा रहे, यार मेरे पीछे ये थी। ये सब हम कैरी करते हैं, इन विचारों के, इन चीजों के, इससे सपने बने होते हैं। कितने कितनों को कितने कितने सपने आते हैं, किसी को एग्जाम के डर के सपने आते हैं, ओहो ट्रेन लेट हो गई उसके सपने आ रहे हैं। पतंग उड़ाने के हमको तो बहुत आते हैं, किसी को किस चीज के आते हैं, किसी को होटलों के आते हैं। आपकी दबी हुई चीजें हैं, कोई कोई विरोधी है उसके आ जाएंगे, कोई अट्रैक्शन कोई लड़के लड़की के प्रति था उसके साथ कुछ हो गया, सबकी अपनी अपनी कहानियां है, वो आ जाएंगे। इन सब का मिला जुला रूप, इसलिए क्लैरिटी होती नहीं, आप शांति से बैठना चाहो पर इन पीछे से तो, पर्दे के पीछे तो शोरगुल है ही। आपने पर्दा लगा दिया पर पीछे से शोरगुल है, आपका यार शांति नहीं है, अरे तो शांति पीछे शोरगुल है, हर जने के शोरगुल है, पुराना के उसके तो नया ही शोरगुल है। वो ऑलरेडी मार्केट प्लेस के अंदर है जहां कामनाओं का लेन देन है सारे दिन। ये तो किसी को डीपर सेल्फ की सुविधा प्राप्त हो तब तो उस रूम में जाके कहते यार एक एक रूम मैंने साउंड प्रूफ बनाया है, उसमें ये चीजें नहीं आती। पर वो यदि मेरे पास डीपर सेल्फ की सुविधा न हो, वो लग्जरी न हो, तो मैं तो मार्केट प्लेस के अंदर हूं। यहां मैं सोचूं शांति आ जाए, ये कह रहे बीपी रोग ही नहीं अपने आप के अंदर, आपके जो कोलाहल चल रहा है उस वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये साइकोलॉजी के अंदर, आप गोलियों से दबा रहे हो। फिर क्या हम आध्यात्मिकता करें? शरीर पे बहुत ज्यादा प्रताड़ना चल रही है धरती के ऊपर, ये बहुत रिलीफ में आ जाएगा यदि आप डीपर सेल्फ में आते हो, तो पर्यावरण आपका एकदम साफ हो जाएगा। आप इनको सबको फिजिकल प्रॉब्लम्स मान रहे हो, ये अराइज हो रही है चेतना से, इसलिए ये हो नहीं सकती जब तक कि आपके, अरे हम तैयार हैं क्या इसको चेतना के स्तर के ऊपर अपनी समस्याओं को डील करने में? हम जो महाश्री अरविंद से संपर्क में हैं, क्या हम इसको इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं क्या? ये उत्तर हमको देना है। अब हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, नहीं तो आप कहीं भी गोष्ठी संगोष्ठी उसमें जाओगे, अगर कोई मुद्दा है चर्चा कर रहे हो शिक्षा की, क्या है आपके पास कहने को? पर्यावरण जैसे सामान्य चीज के ऊपर भी, जिसमें कोई जाति की समस्या नहीं, कोई और की समस्या नहीं, न कोई धर्म की समस्या, सारे इस बैनर के नीचे आ सकते हैं, सारे धर्म आ सकते हैं, क्योंकि ये तो सबको अफेक्ट कर रहा है। उसमें भी जाके क्या आप ये कह सकते हो क्या कि ये ह्यूमन ग्रीड की समस्या है? तो जी आप क्या कर रहे हो इसके लिए? बोलने को क्या है हमारे पास? कुछ नहीं। तो आध्यात्मिकता आप ये सोच रहे हो कोई ऊपर कोई हवा में निवास करती है, यहां ऐसी ये कोई बातें ऐसी नहीं है। अगर आप वो दूसरे मुद्दे ही कहते रहो और इनको छोड़ दो इनके लिए, तो आप गलत हो। आप मतलब ये तो असत्य व्यवहार है, मिथ्या व्यवहार है। ये हमारी चेतना का आउटकम है जो बारी प्रकृति में हमको दिख रहा है यहाँ। तो स्वांग जो हमने भर रखे हैं आध्यात्मिकता के, ये सब स्वांग हैं, ये सब चर्चा परिचर्चा, पर्यावरण की चर्चा करते हैं, पर्यावरण को दूषित करके मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। एक आपके ये पर्यावरण की जो ये होती है उसमें इतने भयंकर पैसे, और उसमें पैसों का आवंटन, सारे इतने खुश होते हैं आपदा को देख के, आहा अब पैसे बिखरेंगे, बाढ़ आ गई इतने खुश होते हैं, अरे अब पैसे बिखरेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उसके अंदर। ये वर्तमान स्थिति है। आप लोग तो इतना नहीं जानते, खाली दीपक जिससे जितना रूबरू है इन चीजों से, कि भी सारे खुश हो जाते हैं इन चीजों से, उनको कोई मतलब नहीं है आपके पर्यावरण से, वो सारे के सारे वहां कि इसमें अब पैसे बिखरेंगे, अब पर्स खुलेंगे। पर्यावरण को इतना दूषित करते हैं वो, अगर वो आपके कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन और ये कन्वेंशन और वो कन्वेंशन की यहाँ ये हुआ था, ये सब टोटल कुछ नहीं आउटकम है उसका, कुछ भी नहीं है।
कार्बन ट्रेडिंग हो रही है। ये अपना एक अभी टाइटल निकल रहा है पर्यावरण के ऊपर, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो देश अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी हमने ये कर लिया, कार्बन कम कर लिया तो इससे हमने ये कर लिया। ये ग्लोबली ये समस्याएं चल रही हैं, ये समस्याएं। और जो विकासशील देश हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं विकसित देशों से कि हमको इसमें रिबेट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पर्यावरण को प्रदूषित करके विकसित हो चुके हो, अब आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो इस चीज का, ये गलत बात है। तो अभी जितनी भी पर्यावरण के ऊपर जो चल रही हैं उसके अंदर इनके ऊपर निगोशिएशंस है कि कितना आपके ऊपर ये लगाया जाए, और इसका कितना भाग जो है सो कॉल्ड विकसित देश हैं वो भरेंगे आपके इस टैक्स का। अरे पर धरती तो फिर भी इनहेबिटेबल हो जाएगी। मैं जो गंदगी करूंगा आप ऑलरेडी कर चुके, इसलिए मेरे को करने की इतनी छूट, यहां तक आने की इतनी छूट होनी चाहिए, और मैं जो ये गंदगी करूंगा इसके लिए आप इतना मेरे को पैसा दोगे। मैं अगर 100 अगर कुछ करता हूं तो उसमें 20 तो मेरा, 80 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से कर चुके हो। ये निगोशिएशंस हैं। जो आज जो बड़ी बड़ी सेमिनार्स हो रही है पर्यावरण की ओर की, उनका मुद्दा है ये मनुष्य जाति हो तो वो अब क्या डिफाइन करेगी किन्हीं चीजों को, ये है समस्या। समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है उस तरीके से, और यूं छोटी है क्योंकि चेतना यदि आप आंकड़े में नहीं लेते, और हम यदि लाइसेंसियस जीवन हमारा ग्रुप जीता है, तो आप इसको ग्लोबली ऐसी स्थितियां पाओगे, और उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, वो नहीं होंगे। आप यदि अपने शरीर के साथ संलग्न हैं, उसको यंत्र के रूप में नहीं देख रहे, तो आप भी इस प्रदूषण में और इस करप्शन के अंदर भागीदार हो, और आप हमारा ज्यादा भाग है इसके अंदर। चाहे आप अपने आप को कितना भी आध्यात्मिक बताओ, कितना भी कुछ भी करो, हम भागीदार हैं। ये मैं आपको एक ग्लोबल स्थिति बता रहा हूं, तो कुछ प्रधान विचार, कामनाओं और संसर्गों ने एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है, बस। ये हम हैं। हम क्या हैं? ये हैं। हमारा विचार तो अपने आप के बारे में पता नहीं क्या क्या है। ये क्लैरिटी हमको अपने बारे में आ जानी चाहिए। इससे न ईगो की समस्या है, न ये कि मैं बहुत बेकार हूं। जो करने का काम है उसके प्रति क्लैरिटी, और उसके लिए अपनी ऊर्जा देना। इसके लिए कोई आपको न संन्यास लेने की जरूरत है, न आपको जीवन से पलायन करने की जरूरत है। आप तो टॉर्च बेयरर हो कॉन्शियसनेस के, जो नई कॉन्शियसनेस आनी है। एक ऐसा अनेकानेक छोटी छोटी पुनरावर्तित शक्तियों का मिश्रण, छोटी छोटी रिपीटिंग एनर्जीज का मिश्रण है हम। रिपीट करती टेप रिकॉर्डर है। कोई मर जाएगा तो एक तरीके की होगी, पत्नी मर गई एक तरीके की होगी, बच्चा मर गया एक तरीके की होगी, दुकान के ऊपर लाभ हो गया तो एक तरीके की बजनी शुरू हो जाएगी, समाज में कोई आपदा आ गई साहब तो एक तरीके की बजनी शुरू हो जाएगी। अखबार भी आप देखो, उस तरीके की न्यूज, उस तरीके की, एक दिन कैसी एक दिन कैसी। एक ही दिन में तो प्रलय आ जाती है, एक ही दिन के अंदर वो ऐसे साहब हम तो बहुत ऊंचे चले गए, देखो आप। और इसी से सारे आपके उतार चढ़ाव, ये रात दिन ये चलता रहता है। और फिर भी हम कहने को विचारवान व्यक्ति हैं, पर ये देख नहीं पा रहे यार ये चल क्या रहा है। न्यूज हम देखते हैं पर एनालाइज नहीं कर पा रहे, और कर सकते भी नहीं इस चेतना के अंदर। चाहे आप कहने को, हम में से हर जना है वो खूब खूब समझदार है, पर यदि विजन नहीं है, आप उसको पुट टुगेदर पर्सपेक्टिव में रख नहीं सकते। कहां रखें इसको? एक ऐसा अनेकानेक छोटी छोटी पुनरावर्तित शक्तियों का मिश्रण। आप एक कार्यक्रम करने की एक सोचो, सफल बनाने के लिए क्या क्या करोगे उसमें। अभी हम बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। जैसे ही एक्टिव नेचर आएगा और जैसी कोई आपदा की स्थिति आएगी, फिर कैसे हम रिएक्ट करेंगे। मनुष्य अपने आप के ऊपर छोड़ा जाए वैसी एक्टिविटीज में संलग्न नहीं होगा, पर जैसी हर्ड मेंटेलिटी और हर्ड तरीके से वो करता है, तो देखो कैसा क्रिमिनल बन जाता है, पाशविक बन जाता है, दूसरे को कुचल के भी आगे चलता है।
वो कहता है यार मैं तो ऐसा नहीं था, सेन मोमेंट में तो आप नहीं होते। जो हर्ड है उसने आपको, जो 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 भीड़ है, जो रेवड़ है, उसने आपको डोमिनेट कर लिया। तो आप देखते हो ना कैसे कैसे लोग काम कर बैठते हैं। तो एक व्यक्ति की चेतना से हमेशा ही जो हर्ड जो की जो चेतना है वो हमेशा ही बहुत ही डाउन रहती है। आप ऐसी प्लेसेस में जाते हो तो आपकी एनर्जी क्षीण होती है। यदि आप चेतना में बरत रहे हो तो आपको महसूस होगा आप बहुत, ये आपके लिए प्रैक्टिकल समस्या रहेगी। फिर आप चेतना के आदान प्रदान के हिसाब से कहीं जाना आना, उद्देश्य के लिए ही जाओगे और उसमें भी अपनी एनर्जीज को बचा के रखोगे। उसका कारण है ये, क्योंकि वहां छोटी छोटी रिपीटिंग जो चीजें हैं वो है। आप यहाँ सुबह बैठ के कुछ पैसे गेन कर रहे हो, वहां जाके बिखरा रहे हो। यहाँ कुछ हमने कमाई करी और अभी थोड़ी देर बाद में उसको बिखराना, जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा बिखरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी ये चीजें हैं, इसको रोकना पड़ेगा। मां श्री अरविंद के योग में डिटेल्ड परफेक्शन की जरूरत है। ये उन बातों से जो कि हम करने के अभ्यस्त हैं, या आप तो बस भावना रखो, आप तो खाली खुले रखो। अरे खुले रखने में ही खुला तो रखना ही पड़ेगा। अगर ये छोटी छोटी पुनरावर्तित चीजों को यदि आपको अनुशासन में लाना है, पता चल जाएगा खुला रखना किसको कहते हैं। तो पता चलेगा खुला रखना किसको कहते हैं। अभी तो आप ये इसलिए कह रहे हो ओपन टुवर्ड्स दी मदर, क्योंकि और कुछ करना नहीं है, इसलिए कह रहे हो ये। बाकी तो यदि ये अभ्यास करते हो, आपकी छोटी छोटी रिपीटिंग जो चीजें हैं सबकॉन्शियस से आ गई। एनिमल हेरिडिटी, क्योंकि हम पशु थे, वहां से आ गई। जिस परिवार से आए हैं उससे आ गई। जिस रेस को हम बिलोंग कर रहे हैं उससे आ गई। अब ये देखो आप, ये जो मुद्दे जो उठा रहे हैं अभी, ब्राह्मण है, जातिवाद है, आप सोच रहे हो कैसे लोग हैं। ये सबकॉन्शियस इसी चीजों की बनी हुई है। और जो लोग इसको, इन चीजों को मैनिपुलेट करना जानते हैं, वो ऐसे टुकड़े फेंकते हैं। आप ऐसे यूथ से क्या कल्पना, मतलब क्या सोच सकते हो ऐसे से? क्या आशा रखते हो हम विश्व गुरु बन जाएंगे इनसे, जिनको बिल्कुल सेंस नहीं है? कुछ सेंस नहीं है। यहाँ वहां हम छोड़ के भी आए थे ये पुस्तक वर्ण व्यवस्था वाली। कुछ सेंस नहीं है, पढ़ लो चाहे उनको। जब उनको बोलना पड़ता है तो वो कुछ सेंस नहीं है बिल्कुल। ये एक बड़ी विचित्र बात है। पढ़ भी लेते हैं सारी चीजें, जब बोलने की स्थिति आती है या उसको जोड़ने की स्थिति आती है, ये बात क्या हुई, ये क्यों नहीं हुई, ये आत्मसात, ये समस्या क्यों नहीं अभी समझ में आई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी तो खैर रिसीविंग एंड पे है, हमको लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पर जैसे ही आपको लिखने की बारी आती है तब आपको पता चलता है नहीं ठीक है या नहीं है। पहली बार तो पता चलता है नहीं, हर जन आगे हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, खूब समझ में आ रहा है। पर मौका पड़ता है तो मैं तो देखता हूं ये क्या हुआ हमारे ही लोगों के अंदर से, जो वो कह, तो बड़ा आश्चर्य होता है ये क्या हुआ। क्योंकि उसका कारण ये है, वो एक्चुअल में आत्मसात हुई ही नहीं वो चीज। क्योंकि ये छोटी छोटी पुनरावर्तित चीजें जो है ना, उस पे अनुशासन हो नहीं सकता जब तक कि डिसाइसिव टर्निंग आए नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अंडू करती हैं सारे समय। ये सब समय आपको अंडू करती रहती हैं। हम सब चाहे आश्रम में आ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहां तो ज्यादा करेंगी ये। अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ते हो तो ये तो, कि बाहर तो आपको ऑन योर टोज रहने की जरूरत है। परिवार का पोषण करना नहीं, वो उठा के फेंक देंगे। समाज के अंदर अगर आपको उससे पेसअप करना पड़ेगा, नहीं तो आप चले गए। यहां ये वहम हो जाता है कि हम कुछ हैं। हमारे योग में हम हमारे उन भूतकाल और वर्तमान के समस्त ढांचों के खंडन का प्रतिपादन करते हैं। ये मैं इतनी देर से कहते आ रहा हूं। भूतकाल और वर्तमान के समस्त ढांचे, सब टोटल ढांचे, उनका खंडन का प्रतिपादन करते हैं, जिनसे साधारण भौतिक और मानसिक मनुष्य बना है। तथा हमारे
और फिर भी जब भी बातचीत करो धीरे सी कोई ऐसी चीज जो आपके प्रचलन में वहां है, पता नहीं कैसे कर पाते हैं, और आप कॉन्शियस भी नहीं हो, जबकि देख पाते हैं ये आपका अपना विचार तो है नहीं, ये तो कहीं और से मिला है। भूतकाल के और वर्तमान के ढांचे सारे, चाहे वो आपके सो कॉल्ड आध्यात्मिकता के हों, चाहे धर्म किसी चीज के ढांचे हों, उनके खंडन का हम प्रतिपादन करते हैं। वो नई काम में आएंगे अब आपके, चाहे वो नैतिकता के ढांचे हों, कोई भी ढांचे हों, जिनसे साधारण भौतिक और मानसिक मनुष्य बना है, तथा हमारे अंदर दर्शन के एक नए केंद्र और कर्मण्यताओं के एक नए जगत का निर्माण करने का प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए मैंने ये सारी बातें करी, जो एक दिव्य मानवता या अतिमानव प्रकृति का निर्माण करेंगे। इसमें कहीं जगत से भागने की जरूरत नहीं है। पर भागना नहीं है का मतलब ये नहीं कि पशु की जैसे उसमें रमण करने को लाइसेंस मिल गया हो, ये नहीं कह रहे। ये प्रश्न की सारे जगत को ये बात आपकी चेतना में विविड आ जाए कि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ये जगत आपको जो शक्तियां, जो क्षमताएं कुछ भी प्रदान कर सकता है, वो सब टोटल बकवास है आपके भीतर। इससे बहुत महान सत्ता विद्यमान है, उसकी आवश्यकता के प्रति जागृत हो जाए तो आपके अंदर एक नए दर्शन का, और इसके लिए क्या आवश्यकता है, वो यहां है ही। वो जो केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि है, उसको जो बाहरी चीजों में तल्लीन रहती है, हम बहुत बार कर चुके अलग अलग रेफरेंसेस में। अब ये मेन रेफरेंस यहां बिल्कुल लॉजिकली ये सारी चीज चल रही है। अभी भी यदि हम नहीं जाग रहे तो नहीं जाग रहे, और दूसरों की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। इसलिए बाहरी जो भी समस्याएं, आप करप्शन की बताओ, चाहे पर्यावरण की बताओ, चाहे क्राइम की बताओ, चाहे किसी चीज की बताओ, आप ये सारी समस्याएं चेतना से अराइज हो रही हैं। मां श्री अरविंद के अनुयायी होने के कारण हमारी ये ड्यूटी है कि वो चीजों को, क्योंकि उत्तर केवल श्री अरविंद के पास है, तो यदि हम ऋण के लिए उऋण होना चाहें तो कुछ तो मां श्री अरविंद के लिए ये करें। इससे हमारा जीवन भी धन्य है, और जो जिस समाज में हम रहेंगे, हम जहां रहेंगे, हम मां श्री अरविंद को ही जो है यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, उनको स्थापित करेंगे, उनकी चेतना को सामने लेके आएंगे, तो हमारा जीवन मीनिंगफुल है। और जिनके संपर्क में आएंगे उनको भी कुछ न कुछ शुभ देने की स्थिति में आएंगे। इसके अलावा और न यहाँ करने का काम है, न कोई दूसरी चीज है। उसके अलावा आपकी जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता को भी आप जो पोषित कर रहे हो, वो सारा गंदगी है, वो कुछ नहीं है। वो सेल्फ को पोषित कर रहे हो वो, ये अभी तो ये प्रश्न ही अराइज नहीं हुआ, उसमें आपकी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो। तो समझदारी है, कोई भी समझदार आदमी क्यों करेगा ये काम, पर पहले ये बात समझ आ जानी चाहिए। ये तो अब तो बिल्कुल क्लियर है कि हम क्या हैं, खाली रिपीटिंग, सेल्फ रिपीटिंग हैबिट्स के एक पुंज है, एक इस तरीके मास ऑफ सेल्फ रिपीटिंग हैबिट्स हैं। बस केवल हम अपने आप को पता नहीं मानते हैं क्या, पर ये हैं हम सब के अपने अपने ऐसे फोबियाज हैं, वो अंडू कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज आने ही नहीं दे रहे। अब कुछ क्लैरिटी आ रही है कि देविका जी, और इसको क्या करना चाहिए अब जीवन में? हाँ जी। ये बिल्कुल साफ है, एकदम साफ है। ये तो सारी एनर्जी अपनी बिल्कुल फोकस करो, और इसका अच्छा तरीका, सही तरीका क्या है, कर्म पकड़ लो मां के अनुरूप। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जो है, बिखरता हुआ मन है, वो उस एक्टिविटी में फोकस करनी शुरू करो, उसको एनर्जी धीरे धीरे फोकस होंगी मीनिंगफुल तरीके से, कि मां श्री अरविंद का विजन किस तरीके से आए, उनकी वाणी जन जन तक कैसे पहुंचे। हमारा जीवन केवल इस चीज के लिए है। तो इसमें आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, कितनी भी उभर के आओ, ये तो कंज्यूम हो जाएंगी। कितना भी बड़ा आपके पास बैंक बैलेंस हो, ये तो सारा काम में लग जाएगा। कितने भी एंडोवमेंट्स आपके हो, या कितनी भी समस्याएं हो, कुछ भी हो, ये एक ऐसा विशाल मंदिर है, यहाँ सब चीजें काम में आ जाएंगी। सब टोटल आपकी एनर्जीज, कितने भी विशाल अनुभव हैं, उनको भी जगह मिल जाएगी।
नहीं तो व्यक्तिगत क्षमता के अंदर आप कहोगे यार इससे ज्यादा का तो मैं क्या करूंगा, इससे ज्यादा का तो मेरे को उपयोग नहीं है। पर माँ के काम में तो आपको सारे देवताओं की शक्ति मिल जाओ तो भी उपयोग में आ जाएगी, सारा धन मिल जाओ तो दुरुपयोग नहीं हो सकता, सब टोटल आपको ओकल्ट नॉलेज मिल जाओ तो माँ की सेवा में आ जाएगी। ये तो चीज ही चेंज हो जाएगी। अनिल जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें एक जो अभी जो अपन स्पिरिचुअलिटी या जो आध्यात्मिकता की जो जो कंसेप्ट है ना, मतलब उसमें एक डिस्कनेक्ट पाता हूँ मैं। मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है या जो भौतिक लाइफ है, वो एक पार्टीशन अलग हो गया और ये अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वहाँ उसका, अब यहाँ यही तो ये चेंज करने की बात कर रहे हैं कि इसको जो है इसमें लाना, इसको बदलना है। ये बातें अभी तक नहीं थी। मोक्ष है मतलब आपको इसको छोड़ो और जाओ। तो आध्यात्मिकता डिस्कनेक्ट है, मतलब उसको आप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो कंसेप्ट नहीं है अभी तक। अभी तक ये है कि भाई ये, यही मैं कहते आ रहा हूँ, वो जाते हाँ। कहाँ हैं, वो तो कुछ विल जा टू भी डू, रहे हैं या वहम वहम में जी रहे हैं। तो उसमें उसमें तो स्ट्रेटेजी है ना। मतलब अब आप उसको कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, देख रहे हैं, बट इससे कुछ चेंज नहीं होगा ना जो है। भौतिक में तो कोई बदलाव होना नहीं है। यही बात भाई लेके आ रहे हैं ना ये। श्री अरविंद ने यही प्रश्न किया यस। कि आपकी तो बाध्यता यहाँ धरती के ऊपर हो सकती है, पर जो व्यक्ति या जो चेतना या जो चीज चयन करके इन स्थितियों के अंदर आ रही है, परिस्थितियों में आ रही है, उसकी ऐसी क्या बाध्यता है कि यहां से भाग निकलना ही हाँ। एकमात्र तरीका हो? ये तो कोई तरीका नहीं हो सकता ना। तो फिर तो वो प्लान में डिफेक्ट लग रहा है। मतलब अगर ये फिर ये आए कि वो सारा सिस्टम ही हाँ, क्यों है, अजीब ये सा फिर तो काम है। बात है। क्योंकि पेड़ पे अगर इसलिए भागना ही चढ़ो है कि तो फिर उतरने बनाए के क्यों। लिए। तो वो ये डिस्कनेक्ट लगता था मेरे को भी। डिस्कनेक्ट लगता है कि मतलब ये इसमें कुछ तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं बात अभी तक नहीं आई है। हाँ, मतलब पर वो क्या इस भाई, विचार की जो श्री ये अरविंद कह रहे हैं उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। नहीं है, नहीं है ही इसकी नहीं वो। वास्तविक सुनवाई सर तो वो इसीलिए तो कहेंगे डर लगता आप, है। आप बच्चे मतलब को बच्चे को क्यों नहीं जाना देना चाहते भाई? इधर जाएगा तो ये तो मतलब फिर ये तो गया हमारे हाथ नहीं, से, मतलब उसकी क्या। नहीं, जो विचार का क्षेत्र है, मान लो वेद वाले लोग हैं, वो श्री अरविंद को स्वीकार नहीं करते। कहने को कह देंगे, पर अगर वास्तव में देखते हो वो उनकी बात को स्वीकार ही नहीं करते। श्री अरविंद के नाम से इंस्टीट्यूट होके वो श्री अरविंद की वेद रहस्य को स्वीकार एज सच नहीं कर, कहने को कह देंगे, प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे। ये इस चीज को स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर हम ये सोचें कि दूसरों की स्वीकृति, अस्वीकृति, उसमें हम सरोकार रखें तो नहीं होगा। हम अपने नहीं, आप के अंदर ये चीज हाँ। डालें बस बस। मैं तो कह रहा हूँ विल टू डू सेल्फ की बात है यहाँ। मतलब आप दूसरे से एक्सपेक्ट क्या करोगे जब आप ही नहीं कर पा रहे हो? तो वो तो ये नहीं हो बात सकता। है, बिल्कुल बिल्कुल। यही बात है। तो हम इसको शुरू कर दें। तो हमारा विल टू ग्रुप तो डू है। एक एक ही एस्पिरेशन रख रहा है, हम शुरू करें इसको। और इसमें कुछ बिल्कुल। करना नहीं, खाली खुद को ही रिमाइंड करना है यार, अपना काम तो ये हाँ, बस। बाहर नहीं देखना है आपको, अपने को देखो बस। रविकांत जी। जी, बहुत सही बात कही है आपने और सब समझ में आ रहा है। बस बार-बार यही होता है कि शुरू कहाँ से करें? बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक पे डिस्कशन है। मन में सारी चीज़ें हैं, मगर इम्प्लीमेंट और एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रहा है। और आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो कि संभव-असंभव क्या कहें? आपके सामने क्या बोलें? कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है पूरी दीपक सोच जी। नहीं, हम जो चर्चा करते हैं न्यूज ब्रीफिंग की, मैं आप लोगों के साथ शेयर, और उसके ऊपर जो चर्चा हुई वो भी भेज दिया करूंगा वीकली जो है। न वही तो वीकली हमारे पास नहीं आती। नहीं, मैं भेज दूंगा। तो अब उसमें तो कोई ये आध्यात्मिकता की भी कोई वो बात नहीं है। सारी न्यूज और उसकी जो डेटा है वो भी हमारा कलेक्ट नहीं, वो तो जो दे रहे हैं वो। तो जगत की स्थितियों को जब आप देखोगे तो आपको वही जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसके अलावा उत्तर है ही नहीं। उसके अलावा किसी भी दूसरी चीज को एनर्जी देना पता चलने के बाद तो महापाप है हमारे एंड पे। आपके अलावा आपके इर्द गिर्द सारे हैं, उनकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाह रहा था कि एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं बाँध सकता। तो इतना बड़ा 100 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, और इतनी भयंकर समस्याएँ हैं जो आपने समस्याएँ यहाँ डिस्कस की हैं।
चाहे पर्यावरण की है या कुछ भी है, बेसिक चेतना का ही जो हमने बीच में डिस्कस करा, सारी समस्या चेतना की है। तो एक 100 लोग मिलकर के अगर सोचेंगे तो क्या क्या होगा उससे, मतलब हमारा सिस्टम इतना पोल्यूटेड है और सारा विश्व इतना, तो इस चीज को तो कोई समझ ही नहीं सकता, हम किसको समझाएंगे? नहीं मतलब समझाना अपने को, लोग हमारा मिलके काम बैठ, ही नहीं है ये। हमको तो अपने आप को समझाने का काम है, दूसरे को समझाने का हमारा काम थोड़ी है। नहीं, हम 8 लोग 10 लोग मिलके बैठ के हाँ इस पे चर्चा कर रहे हैं, मगर अगर सच्चाई पूछो तो मैं एक भी आदमी इसके बाद 7 बजे के बाद इसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट अब कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मुझे तो नहीं कहना चाहिए, मेरे लिए कोई हक नहीं है कहने का। ये तो बड़ी सोचनीय विषय है ना, मतलब करें तो करें क्या? ये तो हम चिंतन तो करते रहे, उससे तो हमको कौन रोकता है। हाँ, चिंतन तो साहब इतना करते हैं कि आप, अब क्या बताऊं मैं, क्योंकि मेरे को तो कोई काम ही नहीं है, मैं पढ़ता हूँ और चिंतन करता हूँ आंख बंद करके या आंख खोल के, और कोशिश भी करता हूँ कि लोगों की चेतना का रूपांतरण हो, बैठालता हूँ, समझाता हूँ, मगर कोई सिवाय हंसी उड़ा के चल देता है आदमी, और बस आगे चला गया, ठीक है भाई। फिर वो भी कम कर दिया, पहले तो बैठ के बहुत समझाता था कि हमें ये काम करना है, हमें ऐसा करना है। हम सोसाइटी में संडे के दिन मिलते हैं, कोई सुन के राजी नहीं है, कोई बात करके राजी नहीं है, हम माँ की किताब खोल के बैठते हैं, हाँ जी ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ऐसे हम हाँ जी करते रहते हैं, मगर ये तो एक सफोकेशन है मन के अंदर। ये आज से नहीं, 20 साल से सफोकेशन है कि चेतना का किस तरह से रूपांतरण हो। बिल्कुल हमारा हमारा बेटा, हमारी हमारे परिवार के सदस्य ही इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो हम दुनिया को क्या समझाएंगे? बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। हाँ अनिल जी क्या बोल रहे हो आप? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये पीड़ा तो सभी की है, पर फिर भी आप वाइब्रेशन डाल रहे हो। मेरे तो ये लग रहा है कि वाइब्रेशन जा रहे हैं, वो वर्क करेंगे, इट विल टेक टाइम, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने अब तो अपन क्या चलते है कि रहो, अपन देखो बहुत सीधी जल्दी बात ये चाहते है। हैं, नहीं, वाइब्रेशन डालते अपने रहो। अपने करते रहो, जो है हाँ, सो ठीक है। अपने तो अब करते रिजल्ट रहो। नहीं आएंगे, रिजल्ट तो अपने को अपने जीवन में नहीं आएंगे, हो सकता है नहीं आए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता हम जो ये सुबह कर रहे हैं, ये देखो अब कितनी क्लैरिटी आ रही है चीजों के विषय में। चलते रहो चलते रहो, चीजें जुड़ती जाएंगी, चिंता मत करो। जो होना है वो स्वयं आपकी निष्ठा से काम होता है, बाहरी प्रक्रिया से काम नहीं होता। माँ के प्रति निष्ठा जो है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विशाल टेक्नोलॉजी है। एक जने की सच्ची निष्ठा है, सबको चेंज कर सकती है। बिल्कुल, श्री अरविंद तो कमरे से बाहर नहीं आए, सोचो आप। और इतनी महत शक्ति यहाँ कार्य कर रही है। नंबर से थोड़ी, अब आप जनसंख्या के ऊपर अगर ध्यान दो तो इससे कोई आशा ही नहीं है। ये क्या कर सकती है, क्या विजन है इसके पास? ये तो बेचारी परेशान है खुद। एक व्यक्ति आपको विजन दे सकता है, सबको चेंज कर सकता है। ये तो मनुष्य जाति की समस्या है कि वो परेशान है। नहीं तो विजन दे दिया, ग्रहण करो, चलो। तकलीफ पाके आएगी ये। हम भी कोई जो कह रहे हैं ना कि ये आराम से नहीं आते, तकलीफ पाके आते हैं। जब भी आएगी हम तो समझ जाएं, और जो होनी हो सो हो। अभी तो जब मेरे बीइंग में ही करने का इतना काम है, तो दूसरों का मेरे को आफत थोड़ी है कोई। और उसमें दूसरे भी आप मेरे से कोई अलग नहीं हो, उसी का अंग है। इसलिए खूब पूरे मनोयोग से रोज हम करते हैं, बिना हताश हुए इससे। तो अपने तो करते रहो, और इसमें चीजें जुड़ती जाएंगी जुड़ती जाएंगी। न करने से तो कुछ भी नहीं होगा। ये हम रोज करते रहें, ये स्पंदन इतने ज्यादा प्रभावी है। मैंने इनका प्रभाव देखा है, इसलिए मैं आशावान हूं। इनका मैंने देर सवेर इतना प्रभाव है। सूक्ष्म रूप से होता है निर्णय, तो होता है किसी दिन, एक दिन होता है, पर वो निर्णय तक आने की स्थिति में जो काम हुआ है, जो गलाने की प्रक्रिया हुई है, वो डिपेंड करता है। आपने कोई चौक नाली है, उसमें आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, अचानक वो खुल जाता है, आप कह रहे अभी खुला रहे, अभी नहीं खुला, आप तो काम कर रहे हो इसके ऊपर, आपका काम चल रहा है लगातार। तो चलते रहो अपने तो। यहां विराम देते हैं। जय श्री राम। है।